हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द रिएक्शन। सो यहाँ पर हमें एक रिएक्शन दी गई है दैट इज HgCl2 प्लस SnCl2 gives Hg2Cl2 प्लस SnCl4. So here are the options. Option A, only oxidation takes place. B, only reduction takes place. C, both oxidation and reduction takes place. And D, none of the above. और इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा हम सबसे पहले उसे डिस्कस कर लेते हैं. So here the key concept is all about oxidation and reduction. So सबसे पहले ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? एंड रिडक्शन क्या होता है ऑन द अदर हैंड? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. द सेकेंड थिंग, ऑक्सीडेशन क्या होता है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. अगर किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि उस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हो रही है. ऑन द अदर हैंड रिडक्शन क्या होता है? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. सो अगर किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि उस एलिमेंट की रिडक्शन हो रही है. क्लियर? सो क्वेश्चन में हमें जो रिएक्शन दी गई है सबसे पहले उसे नोट डाउन कर लेते हैं. HgCl2 प्लस SnCl2 gives Hg2Cl2 प्लस SnCl4. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इन सब एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे. जैसे कि हमें पता है क्लोरीन के ऊपर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. एंड -1 क्यों होती है? क्योंकि क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 17. और अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन्स इसके शेल में फिल करना चाहें तो वो किस तरीके से आएंगे? 2, 8 एंड 7. सो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए? दैट इज 1. तो इसलिए इसके ऊपर क्या चार्ज आया? -1. तो अब हम क्या करते हैं, ऐसे ही हम जो यहाँ पर Hg हमारा एलिमेंट है उसका भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं. तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं हम. तो मैं लिख लेती हूँ HgCl2 इज इक्वल्स टू Cl -1 एंड Hg को मैं यहाँ पर ले लेती हूँ x प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि इस होल कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, दैट्स वाई इज इक्वल्स टू 0. x -2 इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू +2. तो यहाँ पर जो हमारा Hg एलिमेंट है उसका चार्ज क्या आ गया? +2. आई होप यहाँ तक क्लियर है. आगे चलते हैं. SnCl2, Cl के ऊपर क्या चार्ज है हमारा? -1. तो हम उससे Sn का भी निकाल लेंगे. सो कैलकुलेट कर लेते हैं. 1 एंड यहाँ मैं Sn का ले लूंगी ऑक्सीडेशन स्टेट x. कैलकुलेट करते हैं. x प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल्स टू 0, x -2 इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू +2. तो यहाँ पर भी Sn का जो चार्ज आ रहा है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, वो आ रहा है +2. अब हम चलते हैं हमारे Hg2Cl2 के पास. अब जो हमारा कंपाउंड है दैट इज Hg2Cl2. सो Cl के ऊपर क्या चार्ज था? -1. तो Hg के ऊपर मैं यहाँ पर ले लेती हूँ x. कैलकुलेट कर सकते हैं. 2 इंटू x प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल्स टू 0, 2x -2 इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू +1. तो यहाँ पर जो हमारा Hg का चार्ज आया है वो क्या आया है? +1. तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ +1 एंड क्लोरीन का क्या था? -1. अब हमारा जो लास्ट कंपाउंड है दैट इज SnCl4. क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज होता है? -1. तो उसका हम कैलकुलेट कर सकते हैं. SnCl4 -1 क्लोरीन का चार्ज एंड x में यहाँ ले लेती हूँ Sn का. तो x प्लस 4 इंटू -1 इज इक्वल्स टू 0, x -4 इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू +4. तो यहाँ पर हमारे पास Sn का क्या चार्ज आ गया? +4. यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ +4. और जैसा कि हमसे अब क्वेश्चन में पूछा गया था कि इस रिएक्शन में
क्या सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रही है या सिर्फ रिडक्शन हो रही है या यहाँ पर दोनों हो रही है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, जो हमारा Hg है वो जा रहा है यहाँ से +2 से +1, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारा Sn अगर हम यहाँ पर देखें तो वो जा रहा है +2 से +4, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है जो कि जा रहा है +2 से +4, एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, राइट। सो दैट मीन्स यहाँ पर रिडक्शन भी हो रही है एंड यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रही है। So that means option C is the correct answer. I hope you understood the problem well. All the best.